को शर्म होती है? बाबर पर काला जादू हो गया, तुम लोग मतलब उसको बेचारे को रगड़े जा रहे हो? ये कोई तरीका है, कोई तमीज है? मुझे बता दो ये कहाँ की तमीज है? बाबर आजम पर काला जादू हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अल्लाह को हाजिर नाजर जान के अपनी तशख़ीस के मुताबिक मैं ये बता रहा हूँ, बाबर आजम साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है, और जादू के असरात भी हैं, और जादू एक किस्म का नहीं है, कई किस्म का है। बाबर और रिजवान जो है ये मुश्किल डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इंजमामुल हक साहब को बोला गया कि भाई जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं। उन्होंने जाके साइन करवाए, उनके ऊपर भी इल्जामात लगाए गए। ठीक है, इस तरीके से टॉर्चर किया गया इन लोगों को, इस तरीके से लोग लगाए गए। टीवी पे बैठो, फ्रेंचाइज जब बाबर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस फ्रेंचाइज का, जब बाबर आजम ने जिस दिन वो फ्रेंचाइज छोड़ी उस दिन से उसके पीछे पड़ गए। बाबर प्लेयर सुने, तो मुंतमिल हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त जिस तरह 9 जून को गुज़िश्ता बरस मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि सर्जरी की जरूरत है, अब वक्त आ गया है कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है पाकिस्तानी टीम में, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में, पाकिस्तान क्रिकेट में। जब ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, और यही हमें दिन देखना पड़ रहा है। इतने लोग दिल बर्दाश्त है कि वेस्ट इंडीज की टीम से आप 202 रन से हार रहे, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। ये बहुत एम्बैरेसिंग, पूरी टीम 90-92 के मुजमुए पर ऑल आउट हो गई। और मिर्जा साहब, मैं स्कोर कार्ड देख रहा था, हमारे 5 डक्स हैं, एक खिलाड़ी 1 रन पे आउट हुए, सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर में गए। क्या वेस्टइंडीज की तूफानी बॉलिंग थी, जो कि अब तो 20, 25, 30, 35 साल हो गए कोई बड़ा बॉलर नहीं आ सका, या हमारे बल्लेबाजों की करतूत ही फारिग थी? आपने करतूत का लफ्ज अच्छा इस्तेमाल किया मिर्जा साहब। और मैं सर क्या कहूं, दिल दुख रहा है सर। पाकिस्तानियों को क्रिकेट से बड़ी मोहब्बत हुआ करती थी, उससे खेल के साथ खिलवाड़ हो चुका है, तो करतूत ही कहेंगे ना सर। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। पर का जादू, अबे जादू नहीं है, मैं मानता नहीं हूं इन बातों को, लेकिन ये उन गरीब क्रिकेटर्स की हाय है, ये तुम्हारे मोहसिन की हाय है। याद रखना, मोहसिन नाम भी होता है, मोहसिन एक कैफियत होती है। अपने मोहसिन की बजाओगे ना बॉस पीठ पीछे, तो आखिरत से पहले एक बार ऐसा इंसाफ होगा। ये मेरा मानना नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। मैं कोई अपने आप को कोई रिलीजियस आदमी नहीं समझता। वो जो घूम रहे होते हैं, मतलब मोहसिन की बजाते क्या है कि अच्छा वक्त है तो मोहसिन पकड़ लिया, सही है, और जब बुरा वक्त है तो मोहसिन को खामोशी से। तो ये जो लोग होते हैं ना दुनिया में, किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर, ठीक है, वो जी एक्सीलेंट समझदार आदमी हो। अबे सरफराज ने गुड्डू बॉबी कह के तेरे 15-20 फेलियर पर मिकी आर्थर और सरफराज के कॉम्बो ने तुम्हें पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवाई, पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवाई। लेकिन हमारे खिलाड़ियों का माइंड सेट ही हो गया है, जब पैसे की रेल पे लो, आप ट्रेवल कर रहे हो बिजनेस क्लास में, फर्स्ट क्लास में, और फिर आपको डेली अलाउंस मिल रहा हो, आपने दुनिया घूम ली हो, तो आपके पर तो फर्ज बनता है ना कि अपने मुल्क के लिए सब्ज लाली परचम की सरबुलंदी के लिए कारनामा अंजाम दे। इन्हें पता है कि कोई पूछने वाला नहीं, अगर हमने परफॉर्मेंस नहीं भी दी, एक आध मैच में ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे। और सोने पे सुहागा माइक हैसन जो तजर्बात कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तजुर्बा गाह बना लिया है। और जिस तरीके से वो स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ नहीं जा रहे, ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे, बैट्समैनों को मुस्तकिल मौके फराहम कर रहे। साहिल अयूब अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अब वो समझ रहा है कि टीम में उसकी जगह पक्की है। और कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया, वो बजाय इसके कि बैटिंग पर वो बॉलिंग उससे कराने लग गई। तो नहीं, महाप्रयास जैसे लोग अगर पीसीबी के चेयरमैन को मशवरे देंगे, आप मुझे बताएं तो फिर क्या होगा? तो मिर्जा है क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, ये बताना चाह रहे हो? इल्जामात इतने बड़े बड़े उनके ऊपर से लगाते हो, क्रिकेट के ऊपर बात करो, एजेंडा लेके लगे हुए, बस इनको निकालो किसी तरीके से बात। और खुद क्या है, सुनो, और खुद क्या हो जो बाबर के ऊपर इल्जामात लगाते हो, खुद क्या हो? जब इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया उसके बाद तुम लोग बैठ के इंडिया की और इंग्लैंड की टेस्ट मैचेस के ऊपर बातें करते हो, खुद क्या हो फिर तुम लोग सारे? अपने प्लेयरों के ऊपर कहते हो जी पाकिस्तानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या हो गया यार? प्लेयर है भाई, आउट ऑफ फॉर्म ही है ना, क्या हो गया? इतने बड़े बड़े इल्जामात क्यों लगा रहे हो उनके ऊपर? बाबर आजम को यहां तक बोला गया चेयरमैन इसके हाथ में, बाबर आजम को यहां तक बोला गया सिलेक्टर इसके हाथ में।
टीम पूरी इसके हाथ में। कौन है भाई, वो कौन है? सब बोला गया बाबर आजम के बारे में। और ये मैं जितनी बातें कह रहा हूं, ये लोग बिठाए गए टीवी चैनल्स पे, इधर उधर कुछ पसंद के बोर्ड के लोग, टारगेट करो उसको, टारगेट करो इसको, मेंटली वीक करो। और ये सब कुछ होने से पहले मैं बोल चुका हूं, आप मेरी लेके जाएं 4-5 साल पहले की जितनी वीडियोस निकालें क्लिप, मैं बोल चुका हूं उस वक्त, बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये सुन तो लें, ये मैं उस टाइम पहले की बात कर रहा हूं। मैंने ये बोला था जिस दिन इसकी फॉर्म थोड़ी सी आगे पीछे हुई, ये कप्तानी से जाएगा, उसके बाद इसको टीम से भी फारिग करेंगे। मैं उस टाइम से बोल रहा हूं जब ये पाकिस्तान टीम का कप्तान था। फिर उसके बाद कप्तानी से हटाया गया, फिर शाहीन को कप्तानी दी गई। क्या ये फिर बाबर ने कप्तानी ले ली? सुन, ये गलती है ना बाबर सुन तो ले ली है जो भी है। क्यों? सुन तो ले को फिनिश करने पर आ गए, पाकिस्तान की क्रिकेट को फिनिश करने पर आ गए। खून है उस बल्ले पे, लहू है साहिबजादा फरहान का, उस बल्ले पे लहू है कामरान गुलाम का, उस बल्ले पे लाहौर के वापडा वाले मोहम्मद साद का। ये सब वो लोग हैं, कुछ क्रिकेट जल्दी छोड़ गए, कुछ आए तो इनको बाहर किया। ये एक बयान नहीं देते हैं कि भाई एक इनिंग क्राइटेरिया थी कामरान गुलाम का। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 250-300 के स्ट्राइक रेट से उसने नंबर 5 पर रन किए थे। उसने तुम लोगों को मजबूर किया था कि उसको 1 डाउन प्रमोट करो, तुम मजबूर किया था कि 1 डाउन प्रमोट करो। तुम शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, गैरत खाओ तुम लोग यार, यकीन करो। अरे ये रिजवान बाबर, ये मीसरेपन से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में इनकी कप्तानी में हर शिकस्त क्यों मिली? और कुछ कप्तान थे वो बड़ी टीमों से कंपीट नहीं कर पाते थे। पाकिस्तान की तारीख है यार, वो हार जाते थे। वेस्ट इंडीज की अच्छी टीम थी, हार जाया करते थे, लेकिन वो छोटी टीमों से नहीं हारते थे। टीमें अच्छी खिलाते थे। वो जुआ सट्टे के इल्जामात लगे होंगे, उस पर भी करेंगे प्रोग्राम बीच में। लेकिन कहने की बात यह है मेरे भाई कि यार अब ये कहानी जो निकली, अब लोग बोलेंगे इट्स अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया। भाई वासे भाई कह रहे हैं इंडिया, वासे भाई कह रहे हैं पाकिस्तान है। अबे दूध जलेबी की कमी है, ग्लूकोज डलवाओ। दूसरी बात है कि शुरू के दो जो स्कोर थे 0-0, I said 0-0 not 0। आपको पता है कहाँ का कोड है ये? 0090 टर्की का। ओके, जब टर्की फोन करेंगे तो मैंने जल्दी से, अब तुम एक शायद कभी ना भूलो नंबर। मैं भी नहीं भूलूंगा। मैं जो ये कहूँगा कि उन्होंने जो है ना वो 1980 की टाइप ऑफ क्रिकेट खेली। आप ये देखें कि जो बिल्कुल आराम से खेलते गए, 45 ओवर में उनके सिर्फ 227 थे, उसके बाद उन्होंने 70 रन कर दिए। और मतलब उन्होंने वही जो प्लानिंग हम लोग ये लोग सब कहते हैं ना कि आप लोग तो 1980 की बात करते हैं, वो ये मॉडर्न डे क्रिकेट है वो। अब ये मैं कहीं 2-3 जगह पे देख रहा था कि लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जी रिजवान ने बॉलिंग चेंजेस सही नहीं की, फला नहीं किया, उसको पहले कराते। ये बातें तो जब होंगी ना कि जब हम 10 रन से हारते, 15 रन से हारते, 20 रन से हारते कि यार बॉलिंग चेंजेस गलत की, उनको उसको ज़्यादा कराना था। यहाँ तो टोटल कोलैप्स हो गया, टोटल कोलैप्स। तो अब आप इस पे क्या बात कर सकते हैं? 92 ऑल आउट, बिल्कुल टोटल कोलैप्स। तो मतलब इसमें तो कोई एक्सक्यूज़ रहा ही नहीं कप्तानी का। एब्सोल्युटली ठीक है, चलिए इस पर और भी बात करेंगे। बट क्या टर्निंग पॉइंट्स थे मैच पे? एक तो हमने देखा 43rd से लेके 50th ओवर तक वेस्ट इंडीज़ जब बैटिंग कर रहे थे, तो जो दोनों बैट्समैन थे होप्स और ग्रीव्स, उन्हें डेथ बॉलिंग को तो चीर फाड़ दिया। वो तो आप लोगों ने देखा भी। अबरार के 7th ओवर, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स, 18 रन्स, हसन्स फाइन। नहीं आपकी फिटनेस होगी अच्छी, नहीं आप जगह पे बॉल कर पा रहे, नहीं आपको कॉन्फिडेंस है, या उस लेवल के नहीं है आप लोग यार। लेवल के नहीं है ये तो फिर बहुत बड़ी और क्या मैं क्या बोलूं? बहुत बड़ी बात नहीं क्या बोलूं फिर? लेवल क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट के फिर आप लेवल के नहीं है। जब आपकी मार पड़ती है आप पैनिक हो जाते हैं, जब आप विकेट्स लेते हैं ठीक है, जब आपकी मार पड़ती है पैनिक हो जाते हैं। वही शे होप जो 30 ओवर तक ऐसे लग रहा था जैसे उसको खेलना नहीं आता, इतनी मुश्किल में था, वही भी आखिरी 20 ओवर में वो इस तरह मार रहा था जैसे पता नहीं कोई क्रिस गेल आ गया उनके पास। 100 नहीं 18 सेंचुरीज है उसकी। मैं आपको सेंचुरीज की बात नहीं कर रहा, मैं 50 की उसकी एवरेज है, 1800 हो गया, मैं वो बात बाबर की भी 18 है। मैं ये कह रहा हूं 1900 उसकी। मैं ये कह रहा हूं कि शे होप आखिरी 20 ओवर में वो ऐसा बाबर का रट्टा लगाया हुआ आखिरी 20 ओवर में ऐसा मार रहा था जैसे क्रिस गेल आ गया।
तो कहां थी आपकी बॉलिंग? आपने जो 30 ओवर में फंसाया उसकी रीजन ये है क्योंकि आपने सुफियान मुकीम को खिलाया ही नहीं। आपके पास जेन्युइन स्पिनर ही नहीं है उस विकेट के हिसाब से, तो क्यों नहीं माइक हैसन की? क्रिकेट न्यूज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वेस्ट इंडीज से हारने के बाद पाकिस्तानी मीडिया को एकदम से मिर्ची लग गई है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रहे हैं कि बीसीसीआई बाबर आजम पर काला जादू कराया है। बाबर आजम घंटे का किंग, ना इसे बैटिंग करना आता है ना अच्छे से कप्तानी करना आता है। उसके बाद ये पाकिस्तान की मीडिया बोल रहे हैं इस पे काला जादू कराया गया है। ये है पाकिस्तानी की मीडिया। जब इसके जो खिलाड़ी हैं वो अच्छे बैटमैन नहीं कर पाते हैं, अच्छी अपनी कलाकारी नहीं दिखा पाते हैं, तो ये पाकिस्तानी मीडिया बीसीसीआई पे इल्जाम लगाते हैं कि बीसीसीआई हमारे पे काला जादू कराया है। अरे पाकिस्तानियों, तुम भी काला जादू करा दो। तुम्हारे पास अगर औकात हो तो तुम काला जादू करा दो। तुम्हारी काला जादू कराने से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और तुम एशिया कप में इंडिया जिस प्रकार तुम्हें धोएगा कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। ये है पाकिस्तान की मीडिया। 202 रन, इतनी बड़ी हार अभी तक इतिहास में कभी भी कोई भी टीम 202 रनों से नहीं हारी थी जो पाकिस्तान हारी है। और ये पाकिस्तानियों को अगर शर्म हो तो अब एक क्रिकेट खेलना छोड़ दे। जो टीम जिसे भरोसा नहीं था कि वह 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा, उसकी आईसीसी की रैंकिंग सबसे नीचे थी और आईसीसी की रैंकिंग में टॉप पर आ गया। ये है पाकिस्तान की टैलेंट। जो जितने भी आईसीसी के रैंकिंग में सबसे नीचे देश हैं, वह सोच रहा है कि पाकिस्तान से किसी न किसी तरह हमारा भी मैच हो और हम भी आईसीसी के रैंकिंग में ऊपर आ जाएं। ये बाबर आजम और रिजवान अपना जो बैटिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, इनको तो भाई पता ना कैसे पाकिस्तान के टीम में खिला लिए हैं। इनसे तो हमारे गली मोहल्ले के बच्चे भी बाबर आजम रिजवान को 0 रन पर आउट कर देंगे। उसके बाद भी ये पाकिस्तानी मीडिया फिर बोलेगा कि हमारे बाबर पर काला जादू हुआ है। इनके बाबर पर काला जादू हुआ है, इसीलिए बाबर बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। बाबर 0 रन पर आउट हो जा रहे हैं। बाबर के पास खेलने का टैलेंट ही नहीं है तो बाबर कहां से बैटिंग करेगा? बाबर जैसे बैटमैन तो गली मोहल्ले में कचड़ा बीनते हैं। और ये पाकिस्तान जब ऐसे बैटमैन को अपने टीम में खिलाएगा तो कहां से पाकिस्तान टीम जीतेगा? उसके बाद भी ये पाकिस्तानी मीडिया बोलती है कि हमारा टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, हमारी टीमों की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है कि इनकी टीम की बराबरी 5 साल के लड़के भी कर लेंगे। उसके बाद भी ये पाकिस्तान मीडिया को शर्म नहीं आ रहा है कि बीसीसीआई के ऊपर इल्जाम लगा रहा है।